नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि, शनिदेव की साढ़े साती का अंत होने जा रहा है 29 मार्च को। अब शनिदेव जाते जाते आपकी लाइफ में क्या कुछ देकर जाएंगे, क्योंकि उतरती हुई साढ़े साती व्यक्ति को बहुत कुछ देकर जाती है। और जब आपके धन भाव में बैठे हैं, यहाँ से निकलकर तीसरे घर में प्रवेश करेंगे, तब आपकी लाइफ में क्या बदलाव होगा। तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो 29 मार्च को शनिदेव की साढ़े साती पूरी तरह से आपकी समाप्त हो जाएगी। दूसरे भाव को छोड़कर अपने स्वयं के घर, जो कुंभ राशि है, शनिदेव का ही घर है, यहाँ से निकलकर जब वो देवगुरु बृहस्पति के घर आएंगे 30 साल के बाद, तब एक पूरा युग ही परिवर्तन हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि शनिदेव वो आपको जाते जाते क्या देकर जाएंगे, क्योंकि अपने घर से निकलेंगे, अपने राशि हैं आप, मकर राशि के भी स्वामी शनिदेव हैं। तो शनिदेव जो ऐसे ग्रह हैं ना, जो धीरे धीरे चलते हैं, इनकी सवारी कछुआ है। अब कछुआ तो मंजिल तक पहुंचना तय है, ये तो हर किसी को पता है, भले ही बाकी लोग भटक जाएं पर कछुआ नहीं भटकेंगे। अब द्वितीय भाव पर गोचर चल रहा था अब पिछले 2.5 साल से, और जहाँ बैठते हैं शनिदेव उस घर को रोशन करते हैं। तो ऐसे में धन प्राप्ति के लिए आपने जो मेहनत किया, जो आपने प्रयास किया, अब उन चीज़ों को प्राप्त करने का वक्त आया है। हाँ, धन की मुश्किलें चल रही थी, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव ही ऐसा है कि व्यक्ति को देते तो हैं पर एहसास नहीं होने देंगे कि आपको दे भी रहे हैं। हाँ, जाते समय आपको सब कुछ देकर जाएंगे। क्या होगा ना कि इनकी जो दृष्टि है चतुर्थ भाव पे थी, है वर्तमान में। अब शनिदेव योग कारक हैं। प्रॉपर्टी संबंधी कोई काम था, चौथा घर प्रॉपर्टी का भी है, माँ का भी है। शनिदेव की एक दृष्टि आपके 8वें घर पर थी। पैसा बहुत सारा ब्लॉक हो चुका था, वो धन प्राप्त होगा। पैसा फंसा हुआ है, जाते जाते वो दिलवा कर जाएंगे। अब देखिए, पिछले 2.5 साल से चल रही जो शनिदेव की साढ़े साती का अंतिम चरण था, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। ये पहला है। धन को लेकर जो अभी तक आपने स्ट्रगल किए, अब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। धन भाव के स्वामी अपने धन भाव में आएंगे। अब धन के मामलों में एक अच्छा ये है कि आप बुद्धि से धन कमाएंगे। धन प्राप्ति के एक से ज़्यादा स्रोत बनेंगे। पारिवारिक जीवन में मुश्किलें थी, विवाह नहीं हो पा रहा था या किसी भी तरह की उलझन थी आपके रिश्तों में, उससे आपको मुक्ति दिलवाएंगे। अगर आपके जीवन साथी के साथ तालमेल का अभाव था, वो अब रिश्ता आपका बढ़िया हो जाएगा। दूरियां कम होंगी, शांति बना रहेगा। उनकी दृष्टि अष्टम पे है। रुकावट, तनाव की स्थिति थी, उन बाधाओं से अब मुक्ति मिलेगी। अब एक और चीज़ है कि 29 मार्च को जैसे ही शनिदेव मीन राशि में आएंगे, वैसे ही आपके अंदर जो डर था, भय था, जो एक आपको लगेगा अब आप धीरे धीरे आज़ाद हो रहे हैं। धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि दिमाग आपका एकदम से कूल होने लगा है। तो ये वरदान होगा आपके लिए, आपको आज़ादी फील होगी। अब धन भाव में शनिदेव के रहने से आर्थिक मामलों में मजबूती तो था, पर यहाँ एक सबसे अच्छा ये बात होगा कि आपको शुभ फल अब मिलना शुरू होगा। तो लंबे समय के लिए आपने कहीं इन्वेस्ट करके रखा है, कई गुना आगे बढ़कर आपको मिलेगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। एक दृष्टि एकादश भाव से हटेगा, तीसरे भाव पर इनका प्रभाव आने वाला है। मतलब लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जागृत हो जाएगा और आप पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे। तो 29 मार्च के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने जा रही है। लेकिन इसके पहले आपकी लाइफ में जो तनाव था, जो धन की मुश्किलें थी, पारिवारिक परेशानी थी, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे, माता पिता से दूरियां हो गई थी, पिता के करियर में टेंशन थी, अब उन चीज़ों से आज़ादी मिलेगा। शनिदेव आपके राशि के स्वामी है और ये उनका महापरिवर्तन आपको समर्थन ही देगा। अब अपने घर से निकलेंगे, शत्रु के घर में जा रहे हैं, तो भले ही वो भारी मन से जाएं कि अब मैं दुश्मन के घर जा रहा हूँ, पर अपने घर वालों को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद ही देकर जाएंगे। स्वास्थ्य की मुश्किलों से आपको बाहर निकालेंगे। हाँ, शनिदेव टीचर हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, आपको सिखाते हैं लाइफ क्या है। अगर वो उनकी साढ़े साती ढैया ना आए ना, तो व्यक्ति पूरा लाइफ भ्रम में ही रह जाए। वो आपको सही गलत में भेद करना सिखाते हैं, न्याय करना सिखाते हैं, आपकी आंखें खोलते हैं। जैसे ही आपके तीसरे घर में आएंगे,
आप पूरी तरह से साढ़े साती से आज़ाद हो जाएंगे। और यहाँ पर आते ही जो वायु तत्व के ग्रह हैं शनिदेव जल तत्व की राशि में आएंगे, थोड़ी हलचल तो होगी, उथल पुथल तो होगा। अब ये समझिए कि तीसरे घर में आने से आपका साहस, आपका पराक्रम, आपका हौसला का घर है, लेकिन ये टूटेगा नहीं, बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगी आपके अंदर। और यहाँ राहु का साथ शुरुआत में मिलेगा। राहु क्या है? इच्छा है। आपकी इच्छा बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगा, तो आप तेजी से मंजिल की तरफ छलांग लगाएंगे और जो आपने सोच के रखा है वो प्राप्त होगा। समझ के रखिए कि तीसरे घर में आने से छठे, 10वें, 11वें भाव सर्वाधिक उत्तम माना गया है। और ज्योतिष में कहा गया है शनिदेव तीसरे घर में आते हैं तो पराक्रम, आपका साहस बढ़ता है, करियर में ऊंची छलांग लगाते हैं, भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, उन्नति के अवसर मिलेंगे, प्रेम संबंधों में समस्या थी वो समाप्त होगा, शेयर मार्केट में पैसा ब्लॉक था अब वो धन बढ़ के आपके पास आ जाएगा, धन की मुश्किलें समाप्त होंगी। 12वें घर पर उनकी एक दृष्टि, बड़े निवेश जो आपने करके रखे थे उसका अब लाभ मिलेगा, जमीन, भूमि, वाहन, मकान का सुख मिलेगा, धन बेवजह खर्च जो हो रहे थे अब वो खर्च होना कम होंगे, लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे, विदेश जाकर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, अवसर मिलेंगे, आप घूमने जाना चाहते हैं अब आप जा पाएंगे, यानी खुलकर सांस लेने का वक्त आ गया है। अब शनिदेव का सबसे बड़ा वरदान क्या होगा? आपको, आपके लिए ये होगा कि आप शनिवार के दिन आप सात्विक भोजन कीजिएगा। और चूंकि शनिदेव आपके लिए आपके राशि के स्वामी हैं, दूसरे घर में बैठे थे तो थोड़ा सा वाणी कुटुंब का घर है, तो जो चीज़ें अधूरी रह गई थी वो अब बनेगा। अब परिवार में कोई शुभ कार्य होगा, आपने कुछ सोच कर रखा है वो बढ़ेगा, कहीं ना कहीं से पैसा आएगा। जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता जरूर करें, खाना पीना का दान कर दीजिएगा, अपनी वाणी में थोड़ा मीठापन रखिएगा, सोच समझकर डिसीजन लें। 2 महीने राहु के साथ हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, अपनों के साथ घुले मिले, जो रिश्तों में दूरियां थी उसको ख़त्म करें। गिफ्ट आप अपनों को दे सकते हैं, उपहार के रूप फूलों का उपहार दे तो सबसे बेस्ट रहेगा, फूलों का पौधा भी दे सकते हैं। अब इस समय शनि मंत्र का जब आपको करते रहना है, ये नहीं कि साढ़े साती समाप्त हो गई तो नहीं करेंगे, नहीं करना है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं और उनको जितना बल देंगे उतना ही आपको सुख फल मिलेगा। तो आप के लिए ये वक्त खुशियों से भरा हुआ एक थाल की तरह है और इसको मुस्कुराते हुए स्वीकार कीजिए। जाते हुए तो मन की जो परेशानी थी उससे आज़ाद करेंगे, धन की परेशानी से आज़ाद करेंगे, रिश्तों की मुश्किलें समाप्त करेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।